आप लोगों के साथ रहते हैं, अनेक परिस्थितियों में व्यस्त रहते हैं, परंतु क्या आपने कभी सोचा कि आप अपने खुद के साथ कभी रहे हैं, कभी एक आध क्षण को ही सही? नहीं, अपने आप के साथ तो मुश्किल से ही कोई रहता है। लोग मित्रों के साथ रहते हैं, कल्पनाओं के साथ रहते हैं, लोग कामनाओं के साथ रहते हैं, परंतु अपने आप के साथ कोई भी नहीं रहता। जरा सोच कर देखिए कि आप अपने आप के साथ कभी रहे हों, कभी एक आध क्षण को ही रहे हों, जब सिर्फ आप ही हों और कोई ना हो, कोई भविष्य ना हो, कोई अतीत ना हो, कोई मित्र ना हो, कोई शत्रु ना हो, बस अकेले आप ही हों। और अगर सच में रहे हों तो फिर आनंद को कहीं और नहीं खोजेंगे। फिर आप हंसेंगे अपने आप पर कि मैं कहाँ खोज रहा था। जो मौजूद ही था उसे खोजता फिर रहा था, जो निरंतर साथ ही था उसे खोजता रहा, लेकिन उस तरफ हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। तो धर्म का संबंध है आपके उस अकेलेपन से जहां आप बस अकेले हैं, लेकिन हम तो सदा ही किसी न किसी के साथ होते हैं। और अगर जंगल में भी आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो उस सुनसान जगह पर भी आपका मन किसी के साथ होगा, कहीं आगे, कहीं पीछे, कहीं और, परंतु वहां नहीं होगा जहां आप हैं। इसे आप इस छोटी सी घटना से समझें। जापान में एक छोटी सी पहाड़ी के पास एक साधु खड़ा हुआ था और 3 मित्र सुबह सुबह घूमने निकले थे। तो उन्होंने पहाड़ी पर खड़े उस साधु को देखा और मन में सोचा कि यह साधु सुबह सुबह यहाँ क्या करता होगा, क्या कर रहा है। और जैसे कि हम सब भी आमतौर पर विवाद में पड़ जाते हैं फिजूल की बातों पर, तो वे 3 भी विवाद में पड़ गए। और उनमें से एक ने कहा, ऐसा मालूम पड़ता है उस साधु की गाय खो गई होगी, इसलिए वह साधु पहाड़ी पर खड़े होकर देखता होगा कि मेरी गाय कहाँ है, वह उसी को खोजता हुआ मालूम पड़ता है। लेकिन दूसरे मित्र ने कहा कि उसे देखकर ऐसा नहीं मालूम पड़ता कि वह कुछ खोज रहा है, उसे देखकर तो ऐसा मालूम पड़ता है कि कोई मित्र उसके साथ आया होगा, वह पीछे छूट गया होगा, वह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन तीसरे ने कहा कि उसे देखकर ऐसा भी नहीं मालूम पड़ता कि वह किसी की प्रतीक्षा कर रहा हो, क्योंकि प्रतीक्षा करने वाला लौट लौट कर पीछे देखता है, वह तो खड़ा ही है, बिल्कुल स्थिर मालूम होता है, उसकी आंखें कहीं भटकी हुई या कुछ खोजती हुई नहीं मालूम पड़ती। तो मैं समझता हूँ कि वह परमात्मा का स्मरण कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तीनों में विवाद हो गया और तब कोई रास्ता भी नहीं रह गया तय करने का। तो उन्होंने कहा कि चलो हम थोड़ा आगे चलें और उस साधु से ही पूछ लें कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वे तीनों गए और उस साधु के पास पहुंचे और पहले मित्र ने उस साधु से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपकी गाय खो गई है? आप उसे खोज रहे हैं? उस साधु ने कहा, कैसी गाय? किसकी गाय? मेरा कुछ भी नहीं है, खोएगा कैसे? मेरा कुछ है ही नहीं तो कैसे खोएगा? तो फिर दूसरे मित्र ने कहा, तो फिर आपके साथ कोई आया होगा जो पीछे छूट गया है और आप उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। साधु ने कहा, कैसा मित्र, कैसा शत्रु? मेरा ना कोई मित्र है ना कोई शत्रु है, और किसका साथ? मैं बिल्कुल अकेला आया और बिल्कुल अकेला हूँ और अकेला जाऊंगा, और मैं किसी की प्रतीक्षा नहीं कर रहा। तब तो निश्चित ही था कि तीसरा मित्र सही कह रहा है, और तीसरे ने पूछा, तब तो ठीक है, निश्चित ही आप परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं। उस साधु ने कहा, कैसा स्मरण? किसका स्मरण? यदि परमात्मा है तो मैं परमात्मा हूँ, तो परमात्मा का कैसे स्मरण करूँ? किसका स्मरण करूँ? किसकी प्रार्थना करूँ? मैं किसी का स्मरण नहीं कर रहा हूँ, किसी की प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। इस पर वे तीनों बड़ी हैरानी में पड़ गए। उन्होंने पूछा, फिर आप क्या कर रहे हैं? 2 पल खामोश रहकर उस साधु ने कहा, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल हूँ। तो साधु ने उन तीनों से पूछा कि क्या कभी आपने ऐसा कोई क्षण जाना जब आप केवल हैं और कर कुछ भी नहीं रहे? अवश्य ही नहीं जाना होगा। अगर जाना होता तो आप यहाँ नहीं आए होते, क्योंकि आनंद खोजने का फिर आपका कोई सवाल ही नहीं रह जाता। क्योंकि जो आदमी उस क्षण को जान लेता है जब वह सिर्फ है और कुछ भी नहीं कर रहा, सारा करना, कुछ होना, कोई विचार, कल्पना नहीं रह जाता, और सिर्फ होना मात्र ही बचता है, और यह होना ही सत्य है। जो व्यक्ति उस क्षण को जान लेता है वह आनंद को जान लेता है, और वही जीवन को भी जानता है।
और जीवन और आनंद कोई दो बातें नहीं हैं। हम कहते हैं कि जीवन का आनंद, तो ऐसी बात बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि जीवन ही आनंद है, आनंद ही जीवन है। यह एक ही बात है, एक ही तथ्य को कहने वाले दो शब्द हैं। तो जिसने जीवन को जान लिया वह आनंद को भी जान लेता है। हरिओम तत् सत।